मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। इसी एनर्जी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद SKPK में। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड में आने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनसे हर बार क्वेश्चन यूपी बोर्ड में या किसी स्टेट बोर्ड में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, जिसका कितना मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कांच की छड़ को रेशमी वस्त्र के साथ रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर कौन सा आवेश प्राप्त होता है। तो एबोनाइट की छड़ को अगर हम बिल्ली की खाल में रगड़ेंगे तो हमारा ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि सूखे बालों में कंघी करने से बाल खड़े हो जाते हैं, या कंघी के साथ कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकृष्ट यानी कि अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंघी में क्या होता है, विद्युत आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पदार्थ से ऋणात्मक आवेश दूसरे के पास रह जाता है उस पर कौन सा आवेश होता है। उस पर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। ठीक, छठा क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए। तो विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक। विद्युत धारा का मतलब होता है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, ठीक, यानी कि प्रवाह की दर, इसका प्रवाह की दर क्या होती है, धारा कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक, अब सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एम्पियर से आप क्या समझते हैं। यदि किसी, इसका आंसर क्या है कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक, यानी किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश अगर यानी कि प्रभावित हो रहा है तो परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है। आठवां क्वेश्चन हमारा कि आवेश धारा तथा समय में क्या संबंध होता है, यानी कि आवेश धारा और संबंध में क्या संबंध होता है। तो Q बराबर हमारा होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी, क्योंकि Q बराबर होता है I इंटू टी, यानी कि आवेश बराबर धारा गुणे समय। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो वैद्युत विभव एक्चुअली होता क्या है, देखिए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। ये एक कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी कि अनंत से किसी धनात्मक आवेश को हम अगर किसी बिंदु पर लाएंगे तो उस बिंदु तक उस आवेश को लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाएगा, वोल्ट, यानी कि विभव कहलाएगा। इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब विभवांतर क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। ठीक, और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यानी कि विभव क्या होता है कि किसी अनंत से हम किसी आवेश को जो है किसी पॉइंट पर ला रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी आवेश को अगर हम ले जाएंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम किसी आवेश को ले जाएंगे तो, और हमें ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदु के बीच क्या होगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक, अब क्या कहता है वोल्ट। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि वोल्ट से आप क्या समझते हैं। वोल्ट क्या होता है, यदि किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश प्रभावित करने पर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक, अगर मान लीजिए
कि एक चालक है, ठीक, और इधर एक इसका पॉइंट ए है और एक बी है, ठीक। अगर हम इधर से क्या कर रहे हैं, एक कूलाम आवेश जो है इसमें प्रभावित कर रहे हैं और हमें 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है इस आवेश को प्रभावित करने में, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो वोल्ट होगा वो कितना होगा, जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ये हमारी वोल्ट की परिभाषा होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल, वोल्ट तथा कूलाम में क्या संबंध होता है। तो जूल और वोल्ट कूलाम में संबंध होता है हमारा W बराबर होता है Q इंटू B, यानी कि जूल बराबर कूलाम गुणे वोल्ट, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 13वां नंबर है, ये कह रहा है कि वैद्युत धारा मापने के यंत्र का नाम लिखिए, ठीक। वैद्युत धारा हम किससे नापते हैं, वैद्युत धारा अमीटर से मापते हैं, ठीक। विद्युत धारा किससे मापते हैं, अमीटर से मापते हैं, ठीक। अब 14वां क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ओम का साइन ये होता है ओम मीटर, ठीक। अब इससे पहले क्वेश्चन था कि हमें विद्युत धारा मापने के लिए मतलब मापने के यंत्र का नाम लिखिए, तो क्या होता है, अमीटर। अमीटर को किस में लगाते हैं, परिपथ में, किस क्रम में लगाते हैं, अमीटर को परिपथ में सीरीज में लगाते हैं, यानी कि समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक। समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, सॉरी, यानी कि श्रेणी क्रम में लगाते हैं। 15वां क्वेश्चन है विभवांतर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। विभवांतर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा 16वां है, कह रहा है कि वैद्युत धारा की दिशा तथा ऋणावेश की गति की दिशा में क्या संबंध होता है। तो ये हमेशा कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि वैद्युत धारा की दिशा और ऋणावेश की गति कैसी होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। 17वां क्वेश्चन है हमारा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। हमारा 18वां क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत परिपथ में अमीटर तथा वोल्टमीटर क्यों लगाए जाते हैं और इन्हें परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए हम क्या करते हैं, अमीटर को लगाते हैं और इसे किस श्रेणी में लगाया जाता है, इसे किस क्रम में लगाया जाता है, इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तथा प्रयुक्त वोल्टेज को मापने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को लगाते हैं। वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रभावित होने पर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। हमने पहले ऊपर भी डिस्कशन किया था इसके बारे में। अगर 20वां क्वेश्चन हम देखें तो क्या कह रहा है कि ओम का नियम किन परिस्थितियों पर लागू होता है। तो जो हमारा ओम का नियम होता है, यानी कि ओम का नियम इस तरीके से होता है, B बराबर IR, ठीक। ये हमारा किन परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ये हमारा जो है वो जब चालक का तापक्रम, लंबाई व दाब कैसा हो, एक समान हो, तभी हमारा ओम का नियम जो है वो लागू होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और इसी तरह के हमारे जो है बोर्ड में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।